अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर, है ना बच्चों। आज का टॉपिक ही हमारा अवयव है ना, अव्यय। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार हम लोग इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं, है ना। अवयव किसे कहते हैं, ठीक है, या अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अविकारी का अर्थ ही होता है बच्चों जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, है ना, नो चेंजिंग। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इसमें कभी भी कोई परिवर्तन ना होता, उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, अंग्रेजी में लिख दी इसलिए आप लोग हंस रहे हो। नो चेंजिंग, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी परिभाषा की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, डिफिनीसन कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो सुनिए, वे शब्द, ये लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल एवं पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हमेशा मूल जो है उसका रूप है उसी रूप में रहता है, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, रूप बदल जाए, वचन बदल जाए, लिंग बदल जाए, कारक बदल जाए, है ना, पुरुष बदल जाए, काल बदल जाए, लेकिन अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप लोग को। जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, वह तालाब की ओर गया। ठीक है, वह तालाब की ओर गया, समझ रहे हो आप लोग, वह तालाब की ओर गया। ठीक है, इसमें की ओर लिखा हुआ है ना, की ओर, वह तालाब की ओर गया। ठीक है, अब हम लोग जरा इसका जो है, सबसे पहले तो हम इसमें सर्वनाम चेंज करते हैं, वह के जगह हम लोग कर देते हैं। ठीक है, हम लोग, है ना, और तालाब की जगह चलो नदी कर देते हैं। ठीक है, हैं? हम लोग नदी की ओर गए। इट मीन्स कि उस पहले वाले सेंटेंस में भी वह तालाब की ओर गया, उसमें भी की ओर था, और जो सेकंड सेंटेंस हमने बोला कि हम लोग नदी की ओर गए, इसमें भी की ओर ही रहा, है ना। यानी कि जो शब्द है की ओर, ये दोनों ही सेंटेंस में सेम रहा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। समझ में आया? यही है अव्यय। ठीक है, यही क्या है? अव्यय है। समझ में आया जी? यही है अव्यय। ठीक है, अगर कोई कहता है राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है, कोई एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, राम धीरे धीरे चलता है? अब हम लोग जो है इस सेंटेंस में राम को हटा देंगे, राम की जगह हम लोग कोई संज्ञा ले आते हैं, सॉरी सर्वनाम ले आते हैं, हम लोग ले आते हैं, छोड़ो, तुम लोग ले आते हैं। ठीक है, तुम लोग धीरे धीरे चलते हो, ऐसा ही बोलेंगे ना। धीरे धीरे में कोई चेंजिंग हो रहा है? पहले वाले सेंटेंस में भी धीरे धीरे ही था, दूसरा में भी धीरे धीरे ही था। धीरे धीरे में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। मीन्स कि उसका लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, है ना, लेकिन अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? अवयव कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को अवयव। ठीक है, अवयव के चार भेद होते हैं। अब इसकी भेद के बारे में यदि हम लोग पढ़ेंगे कि अवयव के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं। ठीक है, अवयव के कितने भेद होते हैं बच्चों? चार भेद होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों इसका क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों संबंध बोधक।
ठीक है। तीसरा होता है समुच्चय बोधक, ठीक है। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। चौथा होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। यही चारों भेद होते हैं। आप लोग अंग्रेजी में पढ़े ना, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, है ना, इट मीन्स कि इन हिंदी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, है ना। यही चार जो हैं बच्चों अविकारी यानी कि अव्ययी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इन चारों को बारे में जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएगा बच्चों वैसे वैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग अब पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है बच्चों? आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लता बहुत अच्छा होती है ना। लता बहुत अच्छी होती है, होना चाहिए अच्छा होती है। वाक्य में कौन सा अवयव है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है बच्चों बहुत कौन सा अवयव है, ठीक है, बताइए। ओहो, चलिए क्वेश्चन तो गलत है। आप लोग जो बच्चे मेरा विशेषण वाला देखे होंगे, है ना, विशेषण का जो क्लास देखे होंगे उन लोग को पता होगा कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाए, है ना, विशेषण की भी विशेषता बतलाए, उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं प्रविशेषण। और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। लता बहुत अच्छा होती है, ठीक है। अच्छा तो ऑलरेडी विशेषण है। अच्छा तो क्या है? विशेषण ही है। अच्छा क्या है? विशेषण है। लेकिन अच्छा का भी विशेषता क्या है जी? कि बहुत अच्छा, अच्छा में भी अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। यानी विशेषण की विशेषता बता रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे तो इसमें अवयव तो कुछ नहीं है बच्चों, है ना, और है भी तो बहुत है ना। तो यहाँ पे बहुत क्या होगा जी? प्रविशेषण होगा। बहुत क्या होगा बच्चों? प्रविशेषण होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हो गया ऑप्शन, है ना, प्रविशेषण। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अवयव है? देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस तरह का जो चिन्ह होता है इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं जी? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये जिस भी सेंटेंस में लगा हुआ रहे बच्चों, तो उस सेंटेंस का वाक्य जो है विस्मयादि बोधक ही होगा, है ना। उसमें जो अव्यय रहेगा वो विस्मयादि बोधक ही होगा। और देखिए यहाँ पे अरे जरा इधर तो आ, है ना, यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, कालवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक, है ना। विस्मयादि मतलब जिसमें विस्मय से अरे इधर आ, ठीक है। और ये मेन चीज ये चिन्ह है, ठीक है। ये चिन्ह जहाँ भी आपको दिख जाए आपको विस्मयादि बोधक ही मारना है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, चलो आप लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्द को जोड़ते हैं, ठीक है, परस्पर एक दूसरे को जोड़ते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? बताइए। 4 ऑप्शन है, समुच्चयवाचक, सर्वनाम, संबंध सूचक, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम तो नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन ए और सी है, समुच्चय बोधक और संबंध सूचक। तो देखिए संबंध सूचक जो है बच्चा वो एक दूसरे से संबंध को दिखाता है ना। लेकिन समुच्चयवाचक यानी कि कंजक्शन ये क्या करता है? दो अलग अलग शब्द को एक जगह ज्वाइंट करता है, ठीक है। दो अलग अलग वाक्य को जोड़ने की प्रयास करता है, ठीक है। जैसे सूरज निकला और पंछी उड़ने लगे, ठीक है। सूरज निकला और पंछी उड़ने लगे, तो यहाँ पे और जो है ना, सूरज निकला
उसके बाद और, तो ये और जो है बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुच्चयवाचक। यानी कि सूरज निकला ये अलग सेंटेंस, पंछी उड़ने लगे ये अलग सेंटेंस, दोनों को जोड़ कौन रहा है जी, और, है ना। तो ये हो गया समुच्चयवाचक, इसलिए 3 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समुच्चयवाचक। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर। उसने आंख फाड़कर देखा, इस वाक्य में फाड़कर निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, उसने आंख फाड़कर देखा, है ना, इस वाक्य में से फाड़कर क्या है। ठीक है, चलिए बताइए क्या है जी फाड़कर। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, पूर्वकालिक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। विशेषण तो नहीं होगा। ठीक है, क्रिया हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। बात रही क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की भी विशेषता को बतलाए उससे क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे फट कौन रहा है जी, आँख फट रहा है ना। आँख फाड़ कर देखना। ठीक है, फाड़ कर किसको देखा जा रहा है, आँख को देखा जा रहा है ना। यानी कि क्रिया की भी विशेषता बताया जा रहा है, आँख फाड़ कर देखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। ठीक है, आँख फाड़ कर देखना में फाड़ कर क्या है जी, क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग, ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन अविकारी शब्द है। ठीक है, निम्न में से कौन अविकारी शब्द। ऑप्शन ए है अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बच्चों ए और वी दोनों। ठीक है, तो मैं शुरू में ही बताई थी कि अवयव के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। ठीक है, तो विशेषण तो इसमें नहीं होगा, ऑप्शन सी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बच गया कौन आंसर जी, एक क्रिया विशेषण बच गया, है ना। तो अविकारी इसमें कौन होगा जी, ऑप्शन नंबर, अवयव भी अविकारी ही है ना, अवयव भी क्या है, अविकारी ही है, यानी कि ए और वी दोनों। तो ए और वी दोनों तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और वी दोनों, है ना। अवयव और क्रिया विशेषण ये दोनों ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न, इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है, बताइए। इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है, इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवानी सुंदर होती है। बताइए इसमें कौन क्रिया विशेषण है जी, धीरे से, काला, तेज, सुंदर। देखिए काला, तेज और सुंदर ये तीनों शब्द जो हैं बच्चों, है ना, ये तीनों शब्द जो हैं विशेषण है। क्या है जी, विशेषण। लेकिन वह धीरे से बोलता है ना, ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। वो कैसे बोलता है, तो धीरे से बोलना तो क्रिया है ना, तो क्रिया की विशेषता बतलाना ये मीन्स की क्रिया विशेषण। यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, है ना, वह धीरे से बोलता है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्लास नहीं जी, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 7, है ना। निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात आ गई क्रिया विशेषण के भेद की, कि क्रिया विशेषण के टोटल कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के टोटल कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद में सबसे पहला भेद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा होता है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण डाल दिया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हेतुबोधक और हेतुवाचक।
ठीक है बच्चों। तो निमित्त का अर्थ ही जान लीजिए। देखिए निमित्त का अर्थ जो होता है, निमित्त का अर्थ ही होता है बच्चों कारण या हेतु। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। निमित्त का अर्थ ही होता है क्या, हेतु कारण, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब इसका अर्थ ही होता है हेतु कारण, तो ये किस में जाएगा, हेतु बोधक में जाएगा, हेतुवाचक में जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, सी और डी दोनों ऑप्शन सेम ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। हेतुवाचक नहीं होता, हेतु बोधक होता है। ठीक है, क्या होता है, हेतु बोधक। ठीक है बच्चों, तो यही पे यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, हेतु बोधक, समझ में आ रहा है, क्यों, किस लिए, ऐसा, नहीं, ये सारे शब्द जो हैं हेतु बोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए इसके राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, या फिर डी भी कह सकते हैं इसको, है ना। लेकिन परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक तो होता ही नहीं है, परिमाणवाचक नहीं होगा। ठीक है, परिणामवाचक नहीं होगा। देखिए, और यहाँ पे परिमाण भी नहीं दिया, परिणाम दे रखा है। ऑप्शन देखो अच्छे से आप। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी बता सकते हैं इसका आंसर, है ना। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए है सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। ठीक है, तो क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को दिखाता है, बताता है या बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं जी, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो हम सब जानते हैं नीला, नीला तो रंग है, ये तो विशेषण हो जाएगा, है ना। विगत, सूर्योदय, ये सारे विशेषण शब्द हैं। लेकिन धीरे धीरे, है ना, जल्दी जल्दी, है ना, बूंद बूंद, ये सब शब्द जो है बच्चों क्रिया विशेषण है कि नहीं। ऑप्शन डी जो है बच्चों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका वेस्ट है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। अवयव कितने प्रकार के होते हैं। अवयव के कितने भेद होते हैं, ये मैं शुरू में बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए में है 4, 5, 6 और 7। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अवयव के कितने भेद होते हैं। 4 होते हैं, ऑब्वियसली 4 होते हैं। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यही है नहीं, है ना। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, है ना, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। चलिए पढ़िए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अभी मैं बताई कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, है ना। उसमें से एक भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। और कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना, जिससे क्रिया के होने अथवा करने के समय का ज्ञान हो, है ना। कोई भी क्रिया के होने का समय का जो है अगर बोध हो रहा है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें कौन सा शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। 4 ऑप्शन है। ए में है जहाँ, आगे, अब, पर्याप्त। ठीक है, अब देखिए जहाँ ये तो स्थान को दर्शा रहा है, आगे ये भी स्थान को दर्शा रहा है ना, अब ये टाइमिंग को दर्शा रहा है नहीं, जैसे अब काम शुरू होगा, है कि नहीं, अब चलना चाहिए, है? यानी कि समय को ही दर्शा रहा है। समझ में आ रही है बात। पर्याप्त, ये तो मात्रा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसके लिए क्या है, राइट आंसर है। आप लोग को भी समझ में आ रही होगी बात, है कि नहीं। अब जो है हम लोग समय के लिए प्रयुक्त करते हैं ना, समय को दर्शाने के लिए नहीं। जैसे बहुत देर से बैठे हैं तो हम लोग कहते हैं ना चलो अब चलना चाहिए, क्या मतलब अब समय हो चुका है अब चलना चाहिए, इसका मतलब तो यही हुआ ना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, बताइए।
ओह नो, ये तो सेम प्रश्न है जी, है ना, ये रिपीटेड प्रश्न है। सूर्योदय नीला विगत धीरे धीरे। बताओ आप लोग, ये प्रश्न का मैं आंसर नहीं दूंगी, आप लोग बताओ। जी हाँ बच्चों, इसका ऑप्शन डी जो है राइट होगा, है ना, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे, धीरे धीरे जो है ये क्या है जी, क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। चलिए बच्चों 12 नंबर, अंकित और अंकुर। ध्यान से देखिए, अंकित और अंकुर विद्यालय जाते, इस वाक्य में और कौन सा शब्द है। ठीक है, अंकित और अंकुर। ठीक है, और यानी कि जो शब्द हम लोग शुरू में पढ़े थे कि जो शब्द दो अलग अलग शब्द को या दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वैसे शब्द को हम लोग समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं ना। ये मैं शुरू में भी बताई थी और अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, यानी अंकित और अंकुर, यहाँ पे अंकित अंकुर विद्यालय जाते हैं, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है बोलने में, लेकिन अंकित और अंकुर। ठीक है, तो यहाँ पे और जो होगा क्या होगा बताइए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक, क्या होगा बच्चों। बिल्कुल सही आंसर है जी, बहुत बहुत सही आप लोग का आंसर आ रहा है, समुच्चय बोधक होगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुच्चय बोधक। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोग का प्रश्न संख्या 13, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, है ना, गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में के बिना कौन सा अवयव है। ठीक है, इस वाक्य में के बिना कौन सा अवयव है। तो एक चीज तो ध्यान में रखो आप कि दो ऑप्शन तो आपके छटे जाते हैं। पहला तो क्रिया विशेषण, यहाँ पे के बिना किसी क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा, तो क्रिया विशेषण तो छट गया ना। दूसरा, विस्मयादि छट गया, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं है, विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं है, इस तरह का चिन्ह नहीं है ना, तो ये भी छट गया। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इसमें ऐसा कहीं पे लग रहा है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कोई जोड़ा जा रहा है या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ा जा रहा है, जोड़ने का काम हो रहा है, नहीं, यानी कि इसमें समुच्चय बोधक भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस इसमें जो है संबंध दर्शाया जा रहा है, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, है ना, जब वह चलेगा तभी चलेंगे, है ना। यहाँ पे पहला क्रिया संपन्न होगा तभी दूसरा संपन्न होगा, है ना, समझ में आ रहा है, गोपाल चलेगा तभी वो भी चलेगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बच्चों ए, संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक के बिना क्या है जी, संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा, है ना, आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता। ठीक है, इसके लिए आपको नीचे के ऑप्शन को पढ़ना होगा, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, या आज धन के साथ कोई नहीं पूछता, या आज धन तक को कोई नहीं पूछता, या आज धन कहाँ कोई नहीं पूछता। क्या लग रहा है ये चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे फिट बैठेगा, सुटेबल होगा, है ना, बिल्कुल सही, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, है ना जी, यानी ऑप्शन नंबर ए, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। सही बात है भाई, जिसके पास पैसा है उसी को लोग पूछते हैं, पूछते भी हैं और पूजते भी हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, नल बूंद बूंद टपक रहा है ना, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, बताइए। बूंद बूंद बताइए जी, यहाँ पे जो बूंद बूंद है ना, वो क्या है, विशेषण है कि क्रिया है, या क्रिया विशेषण या सर्वनाम है। तो देखो विशेषण तो नहीं है ना, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, तो बचा कौन, क्रिया विशेषण।
है कि नहीं, क्रिया विशेषण। यानी कि ये जो बूंद बूंद है ये क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो बच्चों आज का जो टॉपिक था अवयव समाप्त होता है ना। अब हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, है ना, कुछ नए चैप्टर के साथ। आई होप आप लोग को आज समझ में आया होगा।